हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोग का फिर से एक नए क्लास में। तो आज हम देखने वाले हैं एमपी पुलिस कांस्टेबल जो कि 2025 में आप लोगों का 30 अक्टूबर से जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए यह क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो इस क्लास में आप लोगों को देखने को मिलेगा एमपी जीके, ठीक है, जिसमें आप लोगों को 30 क्वेश्चन रहने वाला है और काफ़ी वीवीआई और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 30 के 30 प्रश्न, ठीक है। तो आप अगर चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। तो चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं और आप लोग आंसर अगर पता हो तो बताइएगा मेरे साथ। तो चलिए पहला क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्या है क्वेश्चन? क्या है, मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जिला कौन सा है? बताना है आप लोगों को। भिंड या दतिया या हरदा या निमाड़ी? आप लोग जल्दी से इसका आंसर बताइएगा। तो देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जिला का नाम है निमाड़ी, ठीक है। तो ऑप्शन डी आप लोग इसका सही आंसर याद रखिएगा। चलते हैं अब अगला प्रश्न की तरफ और आप लोग 2 नंबर प्रश्न देखिए और इसका आंसर बताइएगा। 2 नंबर प्रश्न क्या है, मध्य प्रदेश की स्थापना कब हुई थी? बताइएगा दोस्तों। 1 नवंबर 1956 को या 15 अगस्त 1947 को या 26 जनवरी 1950 को या 1 अप्रैल 1950 को? तो देखिए, मध्य प्रदेश की स्थापना हुआ था 1 नवंबर 1956 ईस्वी में, ठीक है। तो ऑप्शन आप लोगों का इसमें सही होने वाला है ए ऑप्शन। आगे चलते हैं और अब 3 नंबर प्रश्न देखिए और आंसर बताइए। 3 नंबर प्रश्न क्या है, पढ़िएगा। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? बताइए, सिंधी है या छिंदवाड़ा या सागर या बालाघाट? तो 3 का आंसर आप लोग क्या दीजिएगा? मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से क्या होने वाला है? आप लोग कहिएगा छिंदवाड़ा, ठीक है। तो छिंदवाड़ा जिला याद रखिएगा, ऑप्शन बी इसका सही आंसर। चलते हैं अब 4 नंबर प्रश्न। 4 नंबर प्रश्न को देखिएगा और बताइएगा। क्वेश्चन क्या है, भारत का हृदय किस राज्य को कहा जाता है? बताइएगा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या गुजरात? तो देखिए दोस्तों, भारत का हृदय कहा जाता है मध्य प्रदेश को, क्योंकि भारत के सेंटर में है इसलिए इसको हृदय कहा जाता है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न अब देखते हैं 5 नंबर प्रश्न। 5 नंबर प्रश्न को पढ़िए और आंसर बताइए। 5 नंबर प्रश्न क्या है, भीमबेटका गुफाएं किस जिला में स्थित है? बताइए, सागर में या रायसेन या जबलपुर या धार जिले में? तो आप लोग बताइएगा क्या, भीमबेटका की गुफाएं हैं कहाँ पे? मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में। तो ऑप्शन आप लोगों का इसमें सही होने वाला है क्या? ऑप्शन बी आप लोग सही कीजिएगा, रायसेन जिला। याद भी रखिएगा, काफ़ी अच्छा प्रश्न है जो कि बार बार पूछता है। अब देखिए 6 नंबर प्रश्न क्या है, भोजपुर मंदिर किस देवता को समर्पित है? तो बताना है कि भोजपुर जो मंदिर है वह किस देवता से संबंधित है? विष्णु जी या शिव जी या गणेश जी या राम जी? तो आप लोगों का आंसर आना चाहिए क्या? इसका आंसर हो जाएगा शिव, ठीक है। तो ऑप्शन बी आप लोग याद रखिएगा, जो कि भोजपुर मंदिर शिव जी से संबंधित रहता है। आगे चलते हैं अब 7 नंबर प्रश्न। 7 नंबर प्रश्न को पढ़िएगा और बताइए। 7 नंबर प्रश्न क्या है, सांची स्तूप का निर्माण किसने कराया था? बताइएगा, अशोक ने या हर्षवर्धन ने या चंद्रगुप्त या समुद्रगुप्त? तो यह काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि बार बार एग्जाम में पूछता है, जो कि अशोक से संबंधित है और अशोक ने इसका निर्माण करवाया था अपने शासनकाल में। और चंद्रगुप्त मौर्य का क्या है, यह पोता भी होता है अशोक। तो ये भी याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न 8 नंबर प्रश्न देखिएगा क्या है, उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है? तो यह प्रश्न तो सबको पता होता है, बहुत बार एग्जामों में पूछ चुका है। तो उज्जैन गंगा नदी के किनारे स्थित है या नर्मदा या शिप्रा या बेतवा? बताइएगा आप लोग। तो देखिए, शिप्रा नदी के किनारे उज्जैन नदी के किनारे शिप्रा नदी के किनारे उज्जैन स्थित है। तो ऑप्शन आप लोग सी याद रखिएगा, शिप्रा नदी। आगे चलते हैं अब 8 नंबर प्रश्न हो गया। अब 9 देखते हैं क्या है। 9 नंबर प्रश्न है, मध्य प्रदेश में सबसे लंबी नदी कौन सी है? बताइएगा, नर्मदा नदी या बेतवा या सोन या ताप्ती? तो आप लोगों इसका आंसर दीजिएगा क्या, नर्मदा नदी, जो कि सबसे लंबी नदी है मध्य प्रदेश का। यह अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है और यह पूरब से पश्चिम की ओर बहती है। तो बाकी सब नदियाँ
पश्चिम से पूर्व की ओर बहती थी, लेकिन यह अपवाद में है, तो आप लोग याद रखिएगा। और धुआंधार जलप्रपात भी बनाती है मध्य प्रदेश में। अब देखते हैं आप लोगों का 10 नंबर प्रश्न क्या है। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है, बताइएगा। पुराना चित्रकला के लिए, या मंदिर के लिए, या स्तूप के लिए, या झील के लिए। 10 का आंसर आप लोग दीजिएगा। तो आप लोग क्या बताइएगा। भीमबेटका जो गुफा है वह पुराना चित्रकला से प्रसिद्ध है, ठीक है। तो इसका सही आंसर आप लोग ए आंसर कीजिएगा। अब 11 नंबर प्रश्न देखिए और बताइएगा। 11 नंबर प्रश्न क्या है। प्रश्न है कि पंचमंडी किस जिले में स्थित है, बताइएगा। पंचमंडी किस जिले में स्थित है बताना है। होशंगाबाद, यानी कि अब नया नाम हो गया नर्मदापुर, या छिंदवाड़ा, या बैतूल, या रायसेन। तो देखिए दोस्तों, जो पंचवाड़ा है वह स्थित है होशंगाबाद, यानी कि अब नया नाम हो गया है नर्मदापुरम। तो नर्मदापुरम आप लोग सही आंसर दीजिएगा। ऑप्शन ए आप लोग इसका सही आंसर कीजिएगा। आगे चलते हैं अब 12 नंबर प्रश्न। 12 नंबर प्रश्न को पढ़िए। क्या है। टट्या भील को किस नाम से जाना जाता है, बताइएगा। भील योद्धा, या क्रांतिकारी संत, या आदिवासी रॉबिन हुड, या मालवा केसरी। तो 12 का आप लोग आंसर बताइएगा, क्या होगा इसका सही आंसर। तो देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर होने वाला है क्या, आदिवासी रॉबिन हुड के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन आप लोग इसका सही आंसर सी सही कीजिएगा। तो अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि डेली क्लास एमपी पुलिस के लिए अपलोड होता है इस चैनल पे। तो चलिए अब देखते हैं 13 नंबर प्रश्न क्या है। प्रश्न है कि बाघ गुफाएं कहाँ स्थित है, बताइए। धार जिले में, या मांडू, या विदिशा, या उज्जैन में। बताना है आप लोगों का आंसर इसका क्या होगा। तो देखिए, बाघ की गुफाएं धार जिले में स्थित है, यानी कि ऑप्शन ए आप लोग इसका सही आंसर कीजिएगा, धार। आगे चलते हैं अब 14 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या है, और आप लोग बताइएगा। 14 नंबर प्रश्न है, मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, बताइए। धुआंधार जलप्रपात, या बहुती जलप्रपात, या कपिल धारा, या रानी दाह। 14 का आप लोग आंसर क्या दीजिएगा। तो आप लोग याद रखिएगा, बहुती जलप्रपात सबसे ऊंचा जलप्रपात है मध्य प्रदेश का, ठीक है। तो ऑप्शन आप लोग क्या सही कीजिएगा, बी। अब चलते हैं 15 नंबर प्रश्न, और 15 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या है। 15 नंबर प्रश्न है, किस नगर को झीलों की नगरी कहा जाता है, बताइए। भोपाल को, या जबलपुर, या इंदौर, या ग्वालियर। तो 15 का आप लोग आंसर बताइएगा। तो देखिए, झीलों का नगरी कहते हैं भोपाल शहर को, ठीक है। तो ऑप्शन आप लोग ए सही कीजिएगा। अगला प्रश्न, अब 16 नंबर प्रश्न देखिएगा और बताइएगा। 16 नंबर प्रश्न क्या है। तानसेन संगीत समारोह कहाँ आयोजित होता है, बताइए। भोपाल शहर में, या जबलपुर, या इंदौर, या ग्वालियर में। तो तानसेन संगीत समारोह होता है वह ग्वालियर में होता है आयोजित, ठीक है। यानी कि तानसेन जो थे रामतनु पांडे, वह ग्वालियर के ही रहने वाले थे। तो ऑप्शन डी ही आप लोग सही कीजिएगा, इसलिए ग्वालियर में ही यह समारोह आयोजित किया जाता है। तो ऑप्शन डी को आप लोग सही कीजिएगा। आगे चलते हैं अब 17 नंबर प्रश्न, और आप लोग इसको बताइए पढ़ के। 17 नंबर प्रश्न क्या है। नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़ा नाम कौन सा है। बाबा आप्टे, या मेघा पाटेकर, या अन्ना हजारे, या विनोबा भावे। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़े थे, उनका नाम है क्या, मेघा पाटेकर, ठीक है। तो ऑप्शन आप लोग इसे बी सही कीजिएगा, मेघा पाटेकर, जो नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़ा नाम है। अब देखिएगा 18 नंबर प्रश्न, और बताइए। 18 नंबर प्रश्न है, मंडू का किला किस जिले में है, बताइए। धार जिले में, या खंडवा, या बुरहानपुर, या उज्जैन। तो आप लोग याद रखिएगा, जो मंडू का किला है वह धार जिले में स्थित है, ठीक है। तो ऑप्शन आप लोग इसका सही ऑप्शन ए कीजिएगा, क्या, धार जिला। आगे चलते हैं, और अगला प्रश्न अब 19 नंबर पढ़िएगा और बताइएगा। यह मंदिर से संबंधित प्रश्न है, यानी कि मंदिर जो है उसकी स्थिति से पूछता है। तो आप लोग याद रखिए ऐसे प्रश्नों को। प्रश्न है, महाकालेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है, बताइएगा। ग्वालियर में, या उज्जैन, या जबलपुर, या भोपाल में। तो आप लोगों को पता ही होगा, जो महाकालेश्वर उज्जैन का मंदिर ही है, यानी कि उज्जैन का मंदिर आप लोग याद रखिएगा, महाकालेश्वर। ऑप्शन बी आप लोग इसका सही आंसर दीजिएगा।
अब देखिएगा 20 नंबर प्रश्न क्या है और बताइए। 20 नंबर प्रश्न है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस लिए प्रसिद्ध है? बाघों के लिए या शेर के लिए या हाथी या गैंडा के लिए? तो जो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है यानी कि कान्हा नेशनल पार्क, वह किस लिए प्रसिद्ध है? तो आप लोग बताइएगा। बाघों के लिए प्रसिद्ध है। और मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट भी कहते हैं, तो आप लोग याद रखिएगा। टाइगर स्टेट किसे कहते हैं? तो मध्य प्रदेश को कहते हैं। आगे चलते हैं और अगला प्रश्न अब देखते हैं 21 नंबर। 21 नंबर पढ़ के आप लोग बताइए क्या है? बुरहानपुर किस नदी के किनारे स्थित है? बताना है। नर्मदा नदी या ताप्ती, बेतवा या सोन नदी के किनारे? तो आप लोगों का आंसर क्या होगा? जो बुरहानपुर है वह ताप्ती नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, तो ऑप्शन आप लोगों का बी सही होगा। याद रखिएगा, ताप्ती नदी। अब देखिएगा दोस्तों 22 नंबर प्रश्न क्या है और पढ़िएगा और बताइए। नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? बताना है। अमरकंटक की पहाड़ियों से या महेश्वर से या जबलपुर या होशंगाबाद से? तो आप लोगों को अभी पीछे भी देख चुके हैं कि नर्मदा नदी था जो अमरकंटक की पहाड़ियों से आप लोगों को बताए थे उद्गम होता है, यानी कि अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। ठीक है, और जाकर अरब सागर में, अरबियन सी में प्रवाहित हो जाती है। तो ऑप्शन ए आप लोग याद रखिएगा। आगे चलते हैं अब 23 नंबर प्रश्न और बताइए। 23 नंबर प्रश्न क्या है? भेंडा घाट किस नदी पर स्थित है? बताइए। बेतवा पे या सोन या नर्मदा या शिप्रा नदी पे? तो इसका सही आंसर क्या होगा? आप लोग कहिएगा। भेंडा घाट जो है कि नर्मदा नदी पे स्थित है। ठीक है, तो ऑप्शन इसका सी सही आंसर होगा। आप लोग याद रखिएगा। 24 नंबर प्रश्न क्या है? पढ़िए और बताइए। 24 नंबर प्रश्न है, मध्य प्रदेश का शेर किसे कहा जाता है? रविशंकर शुक्ला को या अर्जुन सिंह या शिवराज सिंह चौहान को या कुशवंत चंद्र वंश सिंह को? तो इसका आंसर आप लोग याद रखिएगा। रविशंकर शुक्ल को मध्य प्रदेश का शेर कहा जाता है। तो ऑप्शन आप लोग इसका ए सही आंसर दीजिएगा। अगला प्रश्न अब 25 नंबर को पढ़िए और बताइए। 25 नंबर प्रश्न है, बाघ अभयारण्य किस जिले में स्थित है? धार जिले में है या शहडोल में या उमरिया में या सागर जिले में? तो जो बाघ अभयारण्य है आप लोगों को बताना है क्या? उमरिया जिला में स्थित है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर दीजिएगा, उमरिया जिला। अगला प्रश्न अब 26 नंबर प्रश्न देखते हैं और बताइए। 26 नंबर प्रश्न है, चंबल घाटी किसके लिए प्रसिद्ध है? बताइएगा। डाकू के लिए या खेती के लिए या सिंचाई के लिए या पत्थर के लिए? तो आप लोगों को पता है चंबल के डाकू, तो ऑप्शन आप लोगों का ए ही देना है, जो कि डाकुओं के लिए फेमस एक घाटी है। तो आगे चलते हैं, आप लोग इसका सही आंसर दीजिएगा। डाकुओं के लिए चंबल घाटी प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 27 नंबर, उज्जैन किस पर्व के लिए प्रसिद्ध है? सिंहस्थ कुंभ यानी कि कुंभ के लिए या दिवाली के लिए या होली के लिए या गणेश उत्सव के लिए? तो आप लोग 27 का आंसर दीजिएगा क्या? यहाँ पे कुंभ लगता है। ठीक है, तीन। तो ऑप्शन आप लोगों का ए सही आंसर कीजिएगा। सिंहस्थ यानी कि कुंभ के लिए उज्जैन प्रसिद्ध है। उज्जैन में भी कुंभ लगता है और प्रयागराज में और केदारनाथ में, और यहाँ पे पड़ जाएगा महाराष्ट्र में एक जगह पड़ता है, वहाँ पे लगता है। 4 जगह कुंभ लगता है, ये भी याद रखिएगा। ऑप्शन अब देखिए। क्वेश्चन 28 नंबर, तवा बांध किस नदी पर है? बताइएगा। तवा पे या नर्मदा या बेतवा या शिप्रा नदी पे? तो 28 का आप लोग आंसर बताइएगा। जो तवा बांध है वह तवा नदी पे ही स्थित है, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही आप लोग आंसर दीजिएगा। अब देखते हैं 29 नंबर प्रश्न, और आप लोग पढ़ के आंसर दीजिएगा क्या होगा इसका आंसर। क्वेश्चन क्या है, भोजशाला किस जिले में है? बताइए। धार जिले में या उज्जैन में या ग्वालियर या भोपाल? तो 29 का आप लोगों का आंसर क्या दीजिएगा? जो भोजशाला है वह धार जिले में स्थित है। ठीक है, तो इसका सही आंसर आप लोग ए ऑप्शन दीजिएगा। अब चलते हैं इस क्लास का यानी कि एमपी जीके का आखिरी प्रश्न, जो कि 30 नंबर प्रश्न क्या है? पढ़िएगा और बताइएगा। प्रश्न है, चंदेरी किसके लिए प्रसिद्ध है? बताइएगा। किला के लिए या मंदिर के लिए या साड़ी के लिए या नृत्य के लिए?
तो देखिए चंदेरी है वह साड़ियों के लिए काफ़ी प्रसिद्ध यानी कि फेमस जगह है। तो आप लोग सी यानी कि साड़ी याद रखिएगा। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। तो दोस्तों 30 क्वेश्चन एमपी जीके का जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न था हम लोग डिस्कस कर चुके हैं और आप लोगों को अच्छा से समझ में भी आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और प्लेलिस्ट में जीके और साइंस का भी प्रैक्टिस सेट मैं करा चुका हूं तो उसे जाकर अवश्य देख लीजिए। बाकी मिलते हैं इसी तरह नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग ऐसे ही पढ़ते रहिए। जय हिंद।